हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनमोल कहानियाँ जीवन की में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, धरती पे हर मनुष्य के अपने अपने कर्म होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा पाप करता है तो कोई बहुत ज़्यादा पुण्य करता है। तो क्या इस पाप और पुण्य का लेखा जोखा ईश्वर के पास होता है, यमराज के पास होता है या फिर नहीं होता है? और क्या हमारे इस पुण्य और पाप का असर हमारे नेक्स्ट जीवन पे, यानी जो हमारा जन्म होता है, दोबारा जन्म होता है, उस पर असर पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग सुनते आए हैं कि हमारा दोबारा जन्म होता है, और हमारा ये जन्म किस रूप में होगा, या फिर जन्म होगा भी या नहीं होगा। तो इस जिसका लेखा जोखा क्या हमारे पुनर्जन्म पे पड़ता है? जैसा कि गीता में कहा गया है, आत्मा अजर अमर है। व्यक्ति जैसे कपड़े चेंज करता, उसी प्रकार आत्मा शरीर चेंज करती है। इसकी मृत्यु कभी नहीं होती, ये अजर अमर है। बस ये शरीर को चेंज करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर, और इसी तरह इसका जो चक्र है कर्मों के हिसाब से चलते रहता है। लेकिन ये चक्र कब तक चलता है? तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा बताया गया है। मान्यता यह भी है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। तो आखिर हमारे कर्म कैसे होंगे? तो गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है हमारे कौन से कर्म करने से हमारे किस रूप में जन्म होता है, और हमें मोक्ष यानी हमारे दूसरा जन्म का जो चक्र होता है वो खत्म होगा भी या नहीं होगा, या फिर हमारी पुनर्जन्म होती रहेगी, और किस पाप के कारण हमें किस रूप में जन्म लेना पड़ता है, किस कर्म के कारण हमारा जन्म किस रूप में होगा। तो चलिए, गरुड़ पुराण इस विषय में क्या कहता है हम लोग ये आज जानते हैं। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग छल कपट और धोखा देते हैं वे अगले जन्म में उल्लू बनकर पैदा होते हैं। वहीं झूठी गवाही देने वाला अगले जन्म में अंधा पैदा होता है, जो बहुत ही कष्टदायी होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा खुद इस धरती पर खुद से रखना चाहिए। कर्मों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छे कर्म करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है। दोस्तों, वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिंसा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जैसे कि लूटपाट, जानवरों को सताना या फिर उनका शिकार खेलना, ऐसे व्यक्ति की अगले जन्म में किसी कसाई के हत्थे चढ़ने वाले बकरे के रूप में जन्म होता है। दोस्तों, गुरु का अपमान यानी कि भगवान का अपमान, और ऐसा करना नरक के द्वार खोलने के जैसा है। जैसा कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपने गुरु के साथ कुतर्क करते हैं, उन शिष्य को अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस के रूप में पैदा होना पड़ेगा। इसलिए अपने गुरु का हमेशा सम्मान किया कीजिए, नहीं तो हमें इस कर्म के कारण अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस रूप में भटकना पड़ेगा। वहीं यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, तो अगले जन्म में उन्हें स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ता है, जो कि मेरे ख्याल से ये सज़ा नहीं है, क्योंकि उसे ऑलरेडी अपने पहले वाले जन्म में स्त्रियों का आचरण करना, उनकी आदतें अपनी आदतों में शामिल करना पसंद था। ये मेरी राय है। वैसे आपकी इस संबंध में क्या राय है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। लेकिन मुझे यही लगता है ये सज़ा उसके लिए सज़ा नहीं है। तो वहीं स्त्री की हत्या करने वाला या फिर गर्भपात या कराने वाला या करने वाला, दोनों ही अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा के रूप में जन्म लेने के बाद, नरक की यातनाएं भोगने के बाद फिर से उनका जन्म होता है, लेकिन उनका जन्म चंडाल योनि में होता है। तो दोस्तों, ये हमारे पाप थे, जिससे हमें पता चलता है कि अगले जन्म में हम किस रूप में पैदा होने वाले हैं। लेकिन क्या हमारे ये जन्म का जो चक्र वो चलता ही रहेगा या फिर समाप्त भी होगा? और अगर ये समाप्त होगा तो ये कैसे होगा, जिसे हमें मोक्ष कहते हैं? मतलब कि हमारे जन्म लेने का चक्र है, ये कर्मों का चक्र, ये खत्म होकर अगर हम ईश्वर में विलीन हो जाते हैं तो वो हमें मोक्ष की प्राप्ति कहलाता है। तो ये कैसे होगा? तो जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेकर
मोक्ष की ओर अग्रसरित होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो ईश्वर में विलीन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मरते के वक्त राम का नाम लीजिए, यही हमें मोक्ष दिलाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ 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 ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं फिर एक रोचक जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।